जिनके वालिद पाकिस्तान के वो नामवर लिखारी थे जिन्होंने बड़े मशहूर गाने दिए और जनाब जिनको आरफ लोहार साहब अपना रूहानी बाप मानते थे। 2 वक्त की रोटी के लिए एक मज़ार के बाहर बैठी हुई है और चंदा मांग रही है ज़िंदा रहने के लिए। तो बड़ा दिल जो है मेरा अफसुर्दा हुआ। अपने आप को वर्कर 65 बंदों से करवाने वाली ये मेरी रसोली इतनी मोटी रसोली तकलीफ़ देती है। ये यहाँ पे आप किस लिए आती हैं फिर? अब्बू की कब्र वाला साहब की कब्र भी यहीं पे है आपकी? मेरी झोली उजेर लोहार तेरे ते कब्रस्तान च बह के उतर ना खत्तर ना जड़ ते ना पत्थर तेरे वास्ते मैं झोली चकदी पई हूँ। अल्लाह तेनू कदी सुख ना आवे। सब्जादार के हाथे में घूमड़ी होती हैं तो आरफ लोहार यहाँ से गुजरता तो होगा बड़ी बड़ी या तो कभी नजर नहीं पड़ी उनकी। इन्हां ते पवे अजाब इन्हां लवे रब मेरा सोना लम्मे हत्ती इन्हां नू कदी सुकून ना आवे। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम दर्द रुकता नहीं एक पल भी जाऊंगी बन के जोगन जितना हमने रो लिया यारा को यार गुआचन लग पे कितना को बताऊं दम दम बोलो सब अली दम दम हुसैन मौला हुसैन फ्यूचर बन गया बोल दिया दाता दे दरबार। ये भी आपके वाले साहब में लिखा हुआ है। शेरदाद का पहला कलाम बदरदाद का दम दम हुसैन मौला हुसैन पहला कलाम मेरी तौबा तौबा नुसरत का पहला कलाम जाने या एली ये कलाम कब था राहत साहब का। मेरा कुछ ना करे मेरा बायोप्सी करवाते मेरा ये ब्रेस्ट का रसोली ठीक करवाते। तब आप लोग कहाँ पे थे जब मुझे 65 बंदे थे पकड़ के जब मेरे साथ कर रहे थे तब आप सब कहाँ थे? अगर मेरे सर पे हाथ नहीं रख सकते जीते जी तो ये खिताबात वापस ले आप लोग। जिन जिन लोगों ने मुझे यूज किया जिन जिन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया आप लोग भी उन्हीं लोगों में से ही हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन मेरी रहायश सब्जादार में ही वाक़या है तो मैंने देखा कि तुलसी भट्ट साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे वो गदागरी कर रही हैं। मेरे दिल पे बड़ी ठेस पहुँची। ये वही तुलसी भट्ट साहिबा है जिनकी कहानी हम सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं कि जनाब इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और इनके वालिद पाकिस्तान के वो नामवर लिखारी थे जिन्होंने बड़े मशहूर गाने दिए और जनाब जिनको आरफ लोहार साहब अपना रूहानी बाप मानते थे। तो अब जब ये दिल दुखा कि ये वो तुलसी है जो लाड प्यार में पली और आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए एक मज़ार के बाहर बैठी हुई है और वहाँ पे लोगों से जो है चंदा मांग रही है ज़िंदा रहने के लिए। तो बड़ा दिल जो है मेरा अफसुर्दा हुआ। तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि क्या तुलसी क्या तुम 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें ये मुआशरा नहीं दे पा रहा जो तुमने अपने आप को जनाब एक गदागढ़ बना लिया हुआ है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। तुलसी साहिबा सोशल मीडिया स्टार हैं आप, हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। तो दिल आज जो है आँख के खून के आंसू रो रहा है कि आप यहाँ पर एक मज़ार के हाथे में बैठी हुई हैं और ज़िंदा रहने के लिए किसी से 10 रुपये मांग रही हैं, किसी से 20 मांग रही हैं, किसी से 50 मांग रही हैं। क्या इतना बुरा हाल हो गया कि मुआशरे ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, दे ऑल क्रेडिट जस्ट गोज टू योर मीडियाज पर्सन्स सम फेक यू नो जो न्यूज़ एंकर्स हैं जिन्होंने मैं कुछ प्रूफ भी दूंगी आपको, ये आप स्क्रीन पे दिखाएं। लोगों ने मुझे दिखा के जो अपना अंदर पूरा किया वो मीडिया पे ये कैमरे पे आप लोगों को दिखाइए। जिन इन न्यूज़ चैनल्स वालों को बुलवा के पूछिए कि भाई मैं तो बद से बदतर हो गई, घर से रोड पे आ गई, सोफ़ों पे थड़े पे आ गई, ठीक है। मीडिया पे आने से पहले जैसे तैसे भी करके रोटी चल रही थी, मीडिया पे आने के बाद मेरी रोटी भी चलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सामने मस्जिद है वो सामने दरबार है, सुबह से अब तक रोटी नहीं खाई। अपने आप को वर्कर 65 बंदों से करवाने वाली 20 रुपये में बुरा करवाने वाली गंदे काम करने वाली कहलवाने से तो अच्छा है ना चुप करके रोटी मांग लवा तो खा लवा। मैंने क्या नहीं किया, मैंने टिंड करवाई कि कोई आके मेरे सर पे हाथ रखते। मैंने तौबा की पूरे मीडिया पे आके, कोई मेरे सर पे हाथ रखते नहीं, किसी ने नहीं रखा। ये मेरी रसोली इतनी मोटी रसोली तकलीफ़ देती है, बुखार रहता है, अभी भी जिस्म में दर्द है, बुखार है, अभी भी तकलीफ़ है, भूख है। ये यहाँ पे आप किस लिए आती हैं फिर? अब्बू की कब्र, वाला साहब की कब्र भी यहीं पे है आपकी? जी नाज़रीन तुलसी भट्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है,
हमने इससे पहले भी इनसे गुफ्तगू की थी और बड़े बड़े मीडिया एंकर्स ने इनसे बात की है, लेकिन जब इनकी आंखों में आंसू देखते हैं और इनके जिस्म पे लगे हुए वो ज़र्ब, वो निशान, वो दर्द और तकालीफ देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस मुआशरे में रहने के काबिल नहीं। तुलसी साहिबा आएँ, आपके वालिद की कब्र पे फातिहानी भी कर लें और वहाँ बैठ के आप गिले शिकवे करें। गिले शिकवे क्या इर्तिज़ा, मुझे शर्म है। मैं तो जो आला हुक्मरान है मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई आप लोग आएँ। जैसे एक वो क्या नाम है जो कुत्तों को मारते हैं ढूंढ के, आवारा कुत्ते जो होते हैं खारिश वाले या गंदगी वाले कुत्तों को मारते हैं ना, वो उन लोगों को क्या कहते हैं? वो टीम जो म्यूनिसिपल की है ना, ऐसी कम्युनिटी। मैं उस कम्युनिटी से दरख्वास्त करती हूँ कि भाई आओ कुत्तियां नु छड्डो, सानू मार दो मांगने। भाई हाँ ना, इधर छुप के आती हूँ दरबार पे अबू से गिला करने के लिए, अबू से बात करने के लिए। ये पीर फ़कीरों का दरबार है, मिज़ार है, यहाँ पे आती हूँ सलाम करने के लिए, दिल को तस्कीन मिलता है। यहाँ पे भी आप नाज़रीन, इस वक्त मैं हज़रत बाबा शाह फरीद सरकार के दरगाह के बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग दुआ मांग लेते हैं। यहाँ पे हमें आना हुआ है। फिर शायर नंबर होशियारपुरी साहब की कब्र में मौजूद हैं। कैसा महसूस होता है कि इतने बड़े शायर की बेटी जिसने बचपन में वो तमाम एक ऐशो इशरत देखी हो जो एक बाप अपनी औलाद को देता है, और आज आप उसी की कब्र के पास बाहर खड़े होकर भीख मांग रही हैं। I'm speechless. I have no words. इतना सुकून मिल रहा है कि दिल कह रहा है कि अभी अबू उठेंगे और गले लगाएंगे, फिर पैसे देंगे, फिर रोटी खा लो, परेशानी ना लो। कितने बहन भाई हैं तुलसी साहिबा आप? 7 हैं। तो आप सबसे तन्हा हैं? तन्हा नहीं, 7 में से एक मैं ही हूँ। ख्वाजा सराशी मिल, माशरे की गंदगी, रेप का शिकार होने वाले, पॉर्न स्टार, सेक्स वर्कर, ये मकाम, इस मकाम को याद रखना। अब जब मेरा कोई बहन भाई मुझे मारता था ना, या कोई चीज़ छीन लेते थे, बच्चे थे, तो अबू ने उसको डांटना मारना मुझे नहीं। मेरी अम्मी मुझे मारती थी, मेरे बहन भाई मुझे मारते थे, तो अबू आके कहने लग जाते थे इसे ना मारो। तो एक दिन अम्मी ने पूछ ही लिया कि ऐनू नहीं तुसी मारन दिंदे, क्यों, वजह? तो मेरे प्यो दे अल्फाज मैनू अज भी याद है। मेरे प्यो ने कहा तो पहले ही मरिया, मैनू क्यों मारना, किते मेरे ढिडों जमदा ही ना मेरा पुत्तर। अज मैनू लगता कि अबू सही कहंदे। 2 साल हो गए मीडिया पे आए हुए, मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, व्यूवरशिप लेते हैं, चले जाते हैं। किसी ने हेल्प नहीं की आपकी? नहीं, किसी की हेल्प भी नहीं आई? नहीं, आपके नंबर लगते तो हैं। नहीं, कुछ लोगों ने इतराज़ करना है कब्रिस्तान में बैठ के, मैंने रसोली दिखाई अपनी। जी। तो मैं ये ब्रेस्ट का प्रॉब्लम, मेरे ब्रेस्ट में डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादातर है। 100 में से 95% जो है वो मैं बीमार होना शुरू हो गई हूँ। अब्बू को जिगर का कैंसर हुआ एंड माई फादर इज़ हियर एंड आई एम श्योर आफ्टर सम टाइम आई एम कमिंग, यू नो, जो सच्चा है मकाम है। तो मैं क्या कहूँ, मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई इर्तिज़ा। दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, दिल कर रहा है मैं इधर ही अब्बू के पास बैठ जाऊँ, सवाल करूँ अपने बाप से, मैनू क्यों जम्मिया सी। मैं बाकी दे भैन भरा अपने घर च पक्खियां थले बैठे, एसियां च बैठे, गड्डियां च फिरदे, आई फोन गई फोन, उरला फोन परला फोन, ब्रांडेड मोबाइल, वड्डियां LCDयां, सारा कुछ। मैं रोड ते एक रोटी पिछे इन्नी जलालत क्यों चक रही, केड़ी कीती दी सज़ा? क्या मेरे प्यो को कोई गलती हुई सी? जैसे आपने बताया तुलसी साहिबा काफ़ी इंटरव्यूज़ में कि आरफ लोहार साहब आपके बाप को रूहानी बाप कहते थे और आपको अपनी बहन बनाया हुआ था, बहन या भाई बनाया हुआ था। विक्की साहब के घर में ये बैठ के इन्होंने कलाम लिया था, यार को अच्छा लग पे, और नसीम विक्की साहब के सामने इन्होंने ये बात की थी कि अंबर साहब मेरा यह कलाम हिट हो गया तो मैं थानू घर अपना घर लै देंगा। और जब मेरे वालिद साहब मरे थे ना, तो मुझे याद है, आरिफ साहब को भी याद है, इनको इतने मैंने मैसेज किए, इतने फ़ोन किए, इतने मैसेज किए, इतने फ़ोन किए, आखिर पे मुझे ये बात करनी पड़ गई कि
ਇੰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ तो सब ने यहाँ पे आना। हालांकि उनकी रिहाइश का पास ही है, उनकी बेगम की साहब पास ही मैं ज़हीर लोहार जी जी ऐ मेरी झोली ज़हीर लोहार तेरे ते कब्रस्तान च बह के उतर नखत्तर ना जड़ ते ना पत्थर तेरे वास्ते मैं झोली चकदी पई हूँ। अल्लाह तेनू कदी सुख ना आवे तो मेरे लोहार ने हाँ क्या तेरे नाल प्यार हो गया। मेरे वालिद साहब का गाया हिट हुआ। ज़हीर लोहार ने गाया, ज़हीर लोहार ने तेरे नाल प्यार हो गया, वो मेरे वालिद साहब का। इंटरव्यूज़ से पहले नाम मेंशन नहीं था, इंटरव्यूज़ के बाद नाम मेंशन किया। नाम मेंशन किया तो आपको नज़र नहीं आया कि मैं या मेरी माँ हम लोग डिज़र्व करते हैं कि रोटी, तेनों हया नहीं आई। तो आप यहाँ पे मज़ार पे बैठी होती हैं, यहाँ इसी शाह फरीद या सब्ज़ादार के हाथे में घूम रही होती हैं, तो आरफ लोहार यहाँ से गुजरता तो होगा बड़ी बड़ी यादों, कभी नज़र नहीं पड़ी उनकी। इन्हां ते पवे अजाब, इन्हां लवे रब मेरा सोना लम्मे हत्ती, इन्हां कदी सुकून ना आवे, अल्लाह इन्हां कदी सुख ना आवे। अज अक सद के मेरे मूँह चों गल्लां निकलदियां पईयां ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ मैं सब करके देख लिया इर्तिज़ा, सब कर कोई नहीं आया मेरे। आरफ लोहार जब आपके पास वाला साहब के पास आता था, नो डाउट उनका इतना बड़ा नाम है, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम ये शेर लिखा हुआ है ना, मुश्किल मुश्किल कुशा नू सुनाते से ही तेरी मुश्किल हल ना करे तो मैं झूठा। मौला अली दे हथ आसरे ठल बेड़ी, मौला अली दे आसरे ठल बेड़ी, तेरी बेड़ी ना तरे तो मैं झूठा। डोर अली दे हथ च फड़ा ते सही, तेरी गुड्डी ना चढ़े तो मैं झूठा। अंबर हशर नू अली दा ना सुन के तैथों दोजख ना डरे तो मैं झूठा। ये उनका लिखा हुआ और ये अल्फाज नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक कवाली में गा रहे हैं, नाम ये ले रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो ये सेम शेर जो है अंबर शाहपुरी का नाम भी नुसरत साहब का जो है वो दिखाएं। इंडियन फिल्म 10 कहानियाँ का जो स्टार टेलर में अंबर शाहपुरी का नाम आया संजय दत्त प्रोडक्शन में, वो इनको दिखाएं। मन्नत फिल्म जिमी शेर 10 कहानियाँ जो इंडियन मूवी बनी हुई है, उसमें आपके वालिद का क्या करैक्टर था, क्या उसमें रोल था? ही इज़ एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर और ही इज़ एज ए पोइटर। अपने कलाम हाँ सारा कलाम उनके वालिद साहब का मेरे का। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। ये सांसों की माला जी आपके वालिद साहब ने लिखा हुआ, ये भी हाँ, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, जाऊंगी बन के जोगन, जितना हमने रो लिया है, यारा को यार को अच्छा लग पे, कितना का बताऊं, दम दम बोलो साहब अली, दम दम हुसैन मौला हुसैन। इतने बड़े जो भी उन्होंने लिखे हैं, ये बीच में कलाम लिखे हैं, गाने गज़लें लूख ही लिखी हैं, लेकिन आज उसकी बेटी जो है वो यहाँ पे कब्र पे और इसी मज़ार के अंदर जो है 2 वक्त की रोटी के लिए 10 रुपये मांग रही है, 20 मांग रही है, 50 मांग रही है। चंगा है ना, ये इसमें सुकून है। आप लोगों ने क्या किया है, मैं तो आप लोगों को भी बुरा कहूँगा, आपके मुंह पे कहूँगा। आप लोग साहिब हैसियत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, कुरान नहीं पढ़ते, बेशक ऐसे ही, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा नहीं पढ़ते, तो क्या वहाँ पे आप लोगों ने ये आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह पे तो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपके थ्रू आपके तमाम मीडिया पर्सन जितने भी दोस्त अहबाब हैं आपकी कम्युनिटी के, उन सबसे सवाल करती हूँ, आप लोग जब जब मेरे पास आए इस मकाम पे बैठ के, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, खुदा को हाजिर व नाज़िर जान के बताएं, आप लोगों ने जाते वक्त मुझे क्या दिया, कभी कुछ दिया? जी नाज़रीन, बिल्कुल बड़ी सही कह रही है, बड़ी तल्ख़ हकीकत उन्होंने बयान की है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज आगाज़ मैं करता हूँ इस चीज़ का, मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी है। देखिए जी, हम लोग बेसिकली आप जो एंकर हज़रात यहाँ पे आते हैं, बेशक नो डाउट के वो जॉब होल्डर होते हैं, लेकिन आप अपना सदका समझ के इनको दे के जाएँ, क्योंकि जितने बड़े ये शायर की बेटी हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इनके लिए। तुलसी साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰੂਝਤੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰੀਆ ਬਲੋਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿਲਸ਼ਾਦ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾਜਦ ਮਾਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟੋਲਾ, 3-4 ਹੋਰ ਨੇ गल्फ पाकिस्तान, इनसे जाकर सवाल करें ना भाई, इनको शर्म नहीं आती? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਂਤਰੇ ਨਖੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਉਂਤਰਾ ਨਖੱਤਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੀ रूह जम पी तो की करोगे? जे तुसी मेरी जगह ते आके बैठ गए तो की करोगे? किसी की बददुआ ना दें, बददुआ नहीं मैं दे रही, मैं सिर्फ आगाह कर रही हूँ। इर्तिज़ा नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, लेकिन हम लोग भी मीडिया पर्सन हैं, तो जब आप इनसे इंटरव्यू करें जो अपनी बसात के मुताबिक, अगर आपकी जेब में 50 रुपया तो आप इनको 50 ही देकर जाएं, कम से कम उनके दिल में ये तो ना है कि शख्स मेरे पास आया है मुझे अपने। माफी चाहती हूँ, आप साहिब औलाद है ना, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह मियां ने पंजाबी च कहेंगे दुध पुद्दा भाग लाया ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तुलसी साहिबा
आरिफ लोहार साहब आपके वालिद साहब के कितने नज़दीक थे और आपके घर वालों के कितने नज़दीक थे? बड़ा बहुत बड़ा नाम है आप जिनका जिक्र कर रही हैं। ये इस टाइम आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? शाहफरीद। जी जी। शाहफरीद के बिल्कुल अपोजिट सड़क क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ऑफिस था सामने। तो ये शाहनूर में हमारा घर होता था। तो यहाँ से ये शाहनूर, ये शाहफरीद, अबू पैदल आ जाया करते थे। ठीक हो गया। इनकी तरफ से नुसरत फ़तेह अली खान साहब की तरफ से इनके बंदे, इनके सेक्रेटरी, ये पैदल आते जाते थे। वो सामने सिक्कीम मोड़ पे बड़ा सा गेट लगा हुआ है, वहाँ पे आरिफ लोहार का घर है। तो ये 24 आवरों में से 23 आवर्स जो है लोहार साहब हमारे घर में मिलते थे। जब भी देखें अब्बू के पास बैठे हुए, तर्जे बनवा रहे हैं, कलाम ले रहे हैं। जब यारा को यार को अच्छा कहते लगता क्या थे आपके वालिद साहब को वो? उस्ताद। लिटरली सच कह रही हैं? उस्ताद। ये यार क्या सच कहना है, मैंने तो 2-2.5 साल से प्रूफ दे रही हूँ मीडिया पे आके। ये देखो भाई, ये देखो भाई। यानी कि वो आपके वालिद साहब को उस्ताद कहते थे। उस्ताद हज़रत अली का फरमान है जिसने मुझे एक लफ्ज़ बाप कहते थे बकायदा। बाप की जगह अंबर साहब मेरा कलाम हिट होगा तो घर लै जाएगा, अंबर साहब इंज कर देंगे, अंबर साहब इंज कर देंगे। अज मैं सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ सवाल कर रही हाँ, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनू पता कमेंट सैक्शन च बड़े बड़े अजीब तुसी दवोगे मैनू, मैं खुद तुहाडे कमेंट्स पढ़दी, मैनू बड़ा चंगा लगदा तुसी मेरे बारे गंदा बोल दो, बुरा बोलदे हो, क्योंकि अल्लाह ने तुहानू इस काबिल नहीं किया कि तुसी मेरे सिर ते हत्थ रख सको। तुसी सिर्फ तंज कर सकदे, टोंट कर सकदे हो। मेहरबानी बुरे अल्फाज तुसी याद ही तो कर दो। खैर गल अपनी ले आने, नज़ाकत ने गाया, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, उससे उसका लाइफ बन गया, फ्यूचर बन गया। यानी आपके वालिद साहब के लिखे हुए कलाम जिसने भी गाए उनकी फ्यूचर बन गई है। बोल दिया दाता दे दरबार, ये भी आपके वालिद साहब ने लिखा हुआ है। शेरदाद का पहला कलाम, बदरदाद का दमदम हुसैन मौला हुसैन पहला कलाम, मेरी तौबा तौबा नुसरत का पहला कलाम। ठीक है, बात राहत फ़तेह अली खान साहब का कलाम जाने या अली, जाने या अली, ये कलाम उनका था राहत साहब का। अल्लाह मियाँ ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। शायद राहत साहब मेरा वीडियो नहीं देख रहे, राहत साहब के पास मेरा कोई इंटरव्यू नहीं पहुंचा, राहत साहब तक मेरा कोई वीडियो नहीं पहुंचा। मैं तो दुआ करूंगी कि अल्लाह करे राहत साहब मुझे देख ले। राहत साहब मैं अंबर शाहपुरी की औलाद हूँ। राहत साहब भी आते थे, आपने देखा हुआ है? आपने नहीं, मैं राहत साहब के बारे में कोई बैड कमेंट्स नहीं करूँगी। राहत साहब ने सिर्फ अबू का एक कलाम गाया और वो भी अबू को रोटी उन्होंने दी थी। अच्छा जी। क्यों? उनका कलाम कौन सा था? जाने या अली, जाने या जाने जाने। अच्छा, तुलसी साहिबा सबसे ज़्यादा दिल कब दुखा? सबसे ज़्यादा दिल ये दुखा कि जब लोहार साहब ने मुझे बचपन में छोटे से हम लोगों को देखते थे, मतलब 8-9 साल 7 साल ये एज होगी, तो बहनें भाइयों की तरह देखते थे। तो लोहार साहब के ऊपर दुख हुआ। लोहार साहब आज 1.5 साल 2 साल हो गए मुझे मीडिया पे आते हुए। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि मुझे 65 लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। 65 लोगों ने? आपको तरस नहीं आया किसी को? जी आरिफ लोहार साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं, यहाँ पे आपकी रहायश है, तो तुलसी बट साहिबा यहाँ भी दर बदर हो रही है। किसी कोई इनका म्यूजिक, आरिफ लोहार साहब खुदादात हैं, अल्लाह मियाँ ने उनको दिया हुआ, दिल भरा उनका, सुनने में आया है। उनका कोई ढोल वाला, उनके घर में कोई मसला बन जाए, लोहार साहब मदद करते हैं। कोई उनका तबले वाला, कोई चिमटे वाला, कोई भी म्यूज़िक में से जो म्यूजिशियंस है उनके सर पे हाथ रखते हैं। लोहार साहब, आपकी कामयाबी की बुनियाद भी अंबर शाहपुरी साहब ने रखी है। आपको क्यों मैं या मेरा घर मैं नज़र नहीं आ रही, मैं भीख मांगने लगी हूँ। इससे बढ़ के और क्या गलत मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ? मैं वो आवाज़ कहाँ से लेके आऊँ, मैं वो अल्फाज कहाँ से लेके आऊँ, मैं कहाँ से कैसे अपने अंदर का दर्द जो है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोग सुन सकें। बारिश है, इस बारिश में मांगने जाऊँ बाहर नहीं निकला जाता है, डरा खोबा की करा मैं कसम घर का किराया देना 8,000 रुपया किराया, 5,000 रुपया मैं दे दिता पिछले महीने, 3,000 हाल तक नहीं दिता गया। कब्रिस्तान च बैठी मैंने परेशानी लगी क्योंकि मालिक मकान ने ताला ला दिया। हाँ जी नाज़रीन, तुलसी साहिबा की बातें आप लोगों ने सुनी, इसमें कोई भी झूठ या फरेब नहीं है। अगर आपने इनसे तुलसी साहिबा से मिलना है तो सब्ज़ाज़ार में होती हैं, शाहफरीद मज़ार पे आपको नज़र आएंगी, ये स्कीम मोड़ पे नज़र आएंगी, और ऐसे ही ये गदागरी करती हैं, अपना जो है पेट पाल रही हैं। तुलसी साहिबा, आखिर में इन लोगों के नाम क्या पैगाम है जिन्होंने आपको बहन बेटी बनाया हुआ था, और आज उन्हीं की बहन बेटी, बेशक मुँह बोली ही सही, लेकिन कहते हैं जो खुददार मर्द होता है, जो खुददार शख्स होता है, जो मर्द होता है, वो जिसको एक दफ़ा मुँह बोली बहन भी बना ले, मुँह बोली बेटी भी बना ले, तो फिर मरते दम तक उसको अपनी बेटी ही समझता है। तो इन लोगों के लिए क्या पैगाम है? इन लोगों के लिए ये पैगाम ये है कि आरिफ लोहार साहब
आप मेरी अम्मी को भाभी कहा करते थे, हमें बहन भाइयों की तरह समझते थे। आपके सगे नहीं, मुंह बोले ही सही। नज़ाकत अब अल्लाह जन्नत में जगह दे। अमानत तो है ना उनका बेटा, हमज़ा तो है ना, शेरदाद साहब, बदरदाद साहब तो नहीं इस दुनिया में, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। इन तमाम फ़नकारों से मेरी दरख्वास्त है कि फ़नकार एक बहुत पाक चीज़ का नाम है। फ़नकार अल्लाह के बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि फ़नकार फ़न से प्यार करता है और फ़न पाक होता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, ये मेरी झोली है, खुदा रसूल अल्लाह का वास्ता है, मेरे इस टाइम मेरे पास आए, मेरे साथ खड़े हों। मैं वाकई में हकीकतन इस टाइम मदद की हकदार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। कि क्या मुझे आप लोगों से मदद लेने के लिए, क्या मुझे अपनी आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए मरना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा? ये तो मेरे वालिद साहब थे, तो इनके हक़ की आवाज़ मैंने बुलंद की। मेरे बाद मेरी आवाज़ कौन बुलंद करने वाला है? कोई भी नहीं। तो खुदा से डरे, अल्लाह ने आपको दिया, से बेहैसियत लोग हैं। मेरी ये झोली है, अल्लाह के बाद आप लोगों के आगे मेरी झोली है। मेरा कुछ ना करे, मेरा बायोप्सी करवाते, मेरा ये ब्रेस्ट का रसोली ठीक करवाते। मैं रोटी जैसे भी मांग खुश रहा, जिसम फरोशी तो कर नहीं सकती हूँ, तोबा की थी ना, वो उम्र रही ना वो गल नहीं रही, वो चेहरा नहीं रहा। मांगते सकती हूँ, रोटी तो खानी, टिंडा करवाइयाँ, अड्डे लाए, सब कुछ किया, किते नहीं टिकन दिता। आखिर मैं चुप करके मंगना शुरू कर दिया। जी नाज़रीन, तुलसी साहिबा की आखिरी आपने बात सुनी, कितनी दिल दहला देने वाली बात कह रही है कि मुझे बस इलाज मेरा करवा दें यहाँ पे आप। और ये तमाम लोगों से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो लोग इनके घर में आते थे, इनके वालिद साहब के कदमों में बैठते थे, कि प्लीज़ वो तमाम लोग अगर 500 5 हज़ार या जितना भी डलता है चढ़ा के इसको अपनी बहन या बेटी समझ के इलाज करवा देंगे तो ये सदका जारिया ही है। तुलसी साहिबा, इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें बाप। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आप उसी तरह हंसती बंसती हमें नज़र आएँ जिस तरह हम आपके बारे में सुनते थे कि तुलसी में बहुत टैलेंटेड है। नाज़रीन, इनमें बहुत टैलेंट है। इन्होंने सबा कमर के साथ काम किया हुआ ड्रामे में, और सबा कमर ने बाकायदा इनकी तारीफ़ की थी। और अमेरिकन एक मूवी है हॉलीवुड की, उसमें भी इन्होंने एक जो है, क्या नाम है, लालोरना नाम की कोई मूवी भी है हॉलीवुड पे, वहाँ पे भी इन्होंने एक्ट किया हुआ है, क्लिप है। यानी कि काफ़ी टैलेंटेड है ये। लेकिन अफसोस है कि इतने टैलेंट होने के बाद, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बाद जो है आज इनको इस हाल में जब देखते हैं दिल दुखता है कि पाकिस्तान में हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं कि जहाँ पे हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते। जी तुलसी साहब, इसके साथ ये मीडिया वाले जिनका मैंने आपको बताया, इनको ज़रा आप कहिए कि ये मंजर यहाँ पे आके माफ़ी मांगे। और उन लोगों ने जिन्होंने इनका नाम है उनको क्रिटिसाइज़ तो यहाँ पे नहीं करूँगा, मेरे वो बहन भाई हैं सारे, जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियो बनाई है और इनका नंबर चलाने की बजाय अपना नंबर चलाया है ऊपर, उनसे गुजारिश है कि कम से कम अगर उनको कोई फंडिंग आई है तो वो फंडिंग इनको वापस दें यहाँ पे आके, क्योंकि वो इनका हक़ है, वो आप लोगों का हक़ नहीं है। तुलसी साहिबा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें आप। जी तुलसी साहिबा, हम दुआ गो हैं आपके लिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर फरमाए, और जो हमारे साथी फ़नकार जो हैं जिन्होंने आपके वालिद साहब के साथ मिलकर काम किया है, वो आपके सर पे शफ़क़त बड़ा हाथ रखें। इसके साथ ही इजाज़त दें बाप। अल्लाह हाफिज़ व नासिर इर्तिज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी दे मेरे बच्चे, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है जब भी आपसे मैं बात करती हूँ। दूसरा, जाते जाते मैं तमाम फ़नकार बरदरी से ये कहना चाहूँगी कि आप सबके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, आप सबके साथ मैंने काम किया। मैं वही तुलसी भट्ट हूँ जो हम लोग मिलके सेट पे काम करते थे, हम लोग मिलके सेट पे सब शूट करते थे, मजाक करते थे। आज मैं वही हूँ जिसको आप सब बहन की तरह समझते थे, भाई की तरह समझते थे, बड़े बड़े अच्छे लक़ब दिए हुए थे। तब आप लोग कहाँ पे थे जब मुझे 65 बंदे चोद रहे थे पकड़ के, जब मेरे साथ ज़ना कर रहे थे, तब आप सब कहाँ थे? अगर मेरे सर पे हाथ नहीं रख सकते जीते जी तो ये खिताबात वापस लें आप लोग। जिन जिन लोगों ने मुझे यूज़ किया, जिन जिन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, आप लोग भी उन्हीं लोगों में से ही हो। आप लोग भी मेरे साथ ज़नाई करने वालों में से शुमार हो गए हो आज। जी नाज़रीन, कोई शख्स अपने बाप की कब्र पे बैठ के इतने तल्ख़ जुमले नहीं बोल सकता है। यकीनन तुलसी साहब की ज़िंदगी में ये वाक़ियात, ये चीज़ें, ये दर्द और तकलीफ़ बीती हैं जो आज उनके लबों पर आ गई हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आप तमाम लोगों से, जितनी आपकी हस्बे औकात जो तौफ़ीक है आप इनकी हेल्प करें। कल को ये सितारा भी जब बुझ जाएगा तब आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे, तब वो भी ना किएगा फिर आप, वो भी आपका कोई हक़ नहीं है कि आप इनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगे। अगर ज़िंदगी में आप इनको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं दे सकते तो मरने के बाद आप इनकी दुआ भी ना कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान और हमारी मेहमान तुलसी भट्ट साहिबा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।